अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत है जो कि देखने में तो सिर्फ 2 फुट और 9 इंच के हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग पावर से कि कद काट कोई काम नहीं करता, आपकी जहनी सलाहियत आपको बड़ा बनाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उमैर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम उमैर, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। उमैर, ये कैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग आपने शुरू की? मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद और अपनी उसके बाद मैंने आई थिंक 2015 में किसी ने पोस्ट किया था कि अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, ये फेसबुक पोस्ट पे। उसमें मैंने 4 लाइनों में लिखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा तो आपको तो अपनी बाइक स्पीचेस बनानी चाहिए और ये बहुत अच्छा होगा, अपने बाइक एक्सप्लेन करें। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई अपनी, बस जो मुझे लगा मैं बोलता गया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया उस वीडियो के बाद। इस तरह फिर मैं अपने पेज पे वीडियोज़ अपलोड करता गया। तो जब भी लोगों के बारे में आप एक्सप्लेन करते हैं ना, लोग ऐसे इंस्पायर होते हैं कि आप एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, यहाँ पे ना हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, ना स्कूल, ना एजुकेशन, फिर भी आपने एजुकेशन हासिल की, आप एक IT एक्सपर्ट हो। सो इस तरह ऑटोमेटिकली एक आ गया इसमें। उमैर साहब, अगर बता सकते हैं कितनी तालीम आपने की, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? और मैंने अपनी सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट ही मुकम्मल की, क्योंकि हमारे यहाँ जी बदकिस्मती से ये है कि आप अगर जाएँ कि स्कूल में या वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो बहुत मुश्किल है एडमिशन में। लोग जाए कहते हैं नहीं, ये स्पेशल पर्सन है, हम इसे एडमिशन नहीं देंगे। और स्पेशल पर्सन के लिए तो आई थिंक मेरे ख्याल में कोई इतने इंस्टीट्यूट है नहीं। मुझे तो अपने एरिया में इस्लामाबाद या बेसिकली मैं टेक्सला से बिलोंग करता हूँ, टेक्सला से आगे एक गाँव है विली गड़ी हुआना, वहाँ से। सो वहाँ कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना करते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे। आप अगर रास्ता ढूंढेंगे तो मेरी मम्मा ने मुझे टीचर ट्रेनिंग करके दिए, वो ऑलमोस्ट 7 साल तक, इसलिए मुझे 7 साल तक घर पर आपको ट्यूशन पढ़ाते रहे। सो आगे फिर मैंने उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल ओपन हुआ, तो मेरी मम्मा मुझे वहाँ ले गई। तो उन्होंने कहा कि रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं कि 3-4 दिन में अगर स्कूल आ सकता है तो अब ले आए करें। सो वहाँ से मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने प्राइवेट एडमिशन इसी तरह भेज कर अभी रिसेंटली BSc कंप्लीट किया अपनी, और आगे मेरी एजुकेशन अभी मास्टर्स एडमिशन बेहतर है। मेरा इरादा है कि करना चाहते हैं, आई वांट टू बी बिकम IT एक्सपर्ट। अभी है वो, लेकिन मुझे अभी और प्रूव करना है, क्योंकि जहाँ पे आप कह देते हैं कि आई एम एक्सपर्ट, वहाँ पे इस मीन कि आप कहना है कि मैं नहीं सीखना चाहता, कि सीखने का अमल तो अभी आप हमेशा जारी रहता है, सारी उम्र रहता है। वैसे तो कोई भी हम कोई ना एक्सपर्ट लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, एवरी डे यू हैव टू फेस न्यू चैलेंज। अच्छा, तो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, बिल गेट्स बनना चाहते हैं, मार्क ज़करबर्ग बनना चाहते हैं? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बात, लेकिन एज पॉसिबल जो मुझे हो सका मैं करना चाहता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी। और बेसिकली जो मेरा मिशन और विजन है वो लोगों को दिखाना कि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं होती। इट डजंट मैटर हाउ यू लुक्स, व्हाट यू आर, द मैटर इज योर थॉट्स, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, योर वे ऑफ ट्रीटिंग एट अदर्स। ये मैटर करता है। डजंट मैटर कि आप कितने हाइट के हो, कैसे हो, ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं या शुरू में करते थे, शुरू की थी, पहले दूसरे लेक्चर्स जब आपने दिए, आपकी कैसी फीलिंग थी? आई थिंक इट्स वेरी अमेजिंग। मैंने फर्स्ट वीडियो जब अपलोड की तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। अरे 3 मिनट्स की मैंने ओनली अपलोड की थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरनर से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। मेरे इतने ज़बरदस्त फ़ैन बने कि ऑस्ट्रिया और फिनलैंड और डेनमार्क से स्पेशली वो मिलने में पाकिस्तान आए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग टाइम साथ गुजारा। और इस तरह से मुझे और जितनी अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो मुझे लगता है हाँ कि बाकी मैं कुछ कर सकता हूँ। लोगों और आपके वर्ड्स अगर किसी की लाइफ चेंज कर रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। और लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब देखते हैं आपको लेक्चर देने वाले? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। स्पेशली जब कोई ये कहता है कि मैंने आपकी वजह से आपको देखा, आप मेरी इंस्पायरेशन है। आई want to make myself like this. If someone look at me and say, I never give up because of you, I think it's biggest achievement of my life. ज़ाहिर है ऐसे भी लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो
समझते नहीं हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, तो उनके लिए आपके क्या जवाब होता है या किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, आप देखें, अगर आपको एक स्पेशल पर्सन या डिसेबल पर्सन देखते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है देखिए साथ, आप बताएं। मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी उनके लिए। yes. लेकिन हमारी सोसाइटी में आप देखें, लोग मुझे देख कर ये बहुत दुख होता है कि लोग बैगर्स हैं, मांग सड़कों पे पीक मांग रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर किसी की आप हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मनी डजंट मैटर। मनी पैसे से आप हेल्प नहीं कर सकते, आप उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, एम्पावर बनाएं। उसके अंदर देखिए क्या खूबसूरत बात है, आप उसको एम्पावर करें। मेरा हमेशा ही मैसेज होता है कि उसकी स्किल पे आप काम करें। जैसे अब मैंने एक बुक में बुक पोस्ट किया था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत चाहिए, जहाँ से मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव भी आया। 3 लोगों का मुझे रिस्पॉन्स किया कि आप क्या चाहते हैं, तो मुझे क्या लगा, अगर मुझे आप ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकें, मुझे आप कोई कोर्सेज सजेस्ट कर सकें, वेबसाइट। सो इस तरह अगर आप किसी को भी, कोई भी पर्सन हो, किसी किस्म भी डिसिप्लिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो भी आप जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप मेंटली और दिल से आप मजबूत हों, ओवरकम कर सकते हैं? अरे बिल्कुल। आप जब अपनी डिसेबिलिटी जो होगा, आपकी एबिलिटीज़ और स्किल के बारे में सोचना शुरू करें, उन पर वर्क करना शुरू कर, सो ऑटोमेटिकली आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए। ऐसे मैंने हुआ, मैंने अपनी डिसेबिलिटी को नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पे वर्क किया, खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। और अल्लाह ताला कैसे मुमकिन है कि 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करने पर आपको अकेला छोड़ दे, वो हमेशा आपके साथ है। सिर्फ आपको कोशिश, हिम्मत और लगन। और आपकी फैमिली सपोर्ट, आपने अपनी वालिदा के बारे में बताया थोड़ा सा, वो उनका वो बता सकते हैं? ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक आप जानते हैं कि एक रूरल एरिया में वो वैल्यू नहीं होती है। एक व्हील चेयर ड्राइव करके रोज़ाना बाहर लेके जाए, वापस ले आना स्कूल से, तो ये बहुत मुश्किल था। दिन मेरी मम्मा की जब शादी हुई तो वो उनकी 17 ईयर्स एज थी ओनली। अच्छा, 17 साल की थी। तो उसके बाद अब बिल्कुल एक रूरल एरिया में रहते हुए तो बहुत मुश्किल था, इसलिए फिर मन मुझे ट्यूशन दे दी। मतलब उनकी हिम्मत है, वो चाहती थी कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। और आपके कितने बहन भाई हैं? 5 हैं। उन सब में ये सलाहियत है अच्छा बोलने की या मोटिवेट करने की? मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं मुझसे। तो आप उनको भी मोटिवेट करते हैं, रोब जमाते हैं? नहीं, फ्रेंडली है, मैं सबसे फ्रेंडली है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर जो आपने जब फैसला किया कि अब ऐसे करूँगा, तो वो राब्ता बता सकते हैं? आपका फेसबुक वीडियो जो था वो ज़ाहिर बहुत मकबूल हुआ, आपने कहा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन फिर वो वाला जो सफ़र था, मतलब वो जो कनेक्शन था, फिर आप आगे पब्लिक में इस तरह स्पीचेस करने लगे, तकारीब में हिस्सा लेने लगे, वो बता सकते हैं? मेरा मोस्टली जो ट्रैवल करना थोड़ा इशू होता है, तो मैं जितना भी किया वो ऑनलाइन ही मैंने स्पीचेस अपनी की। तो अब किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से मुझे ऑफर होती है तो मैं ऑनलाइन उन्हें वीडियो लिंक से कर लेता हूँ। लेकिन तो आप जाते नहीं हैं वहाँ पर? जो एज पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल हो, लाइक इस्लामाबाद, पिंडी, यहाँ करीब भी कहीं पॉसिबल हो तो वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ नहीं पॉसिबल होता वो वीडियो लिंक से हो जाता है। मतलब आज मैं USA से, मुझे उनका नाम था हमारा, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो आई वांट कि आप एक सेशन करें हमारे साथ लाइव। सो उनके साथ मैंने सेशन किया, वो मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और मैं अगर किसी को आपने इस तरह से एक कहानी मुतासिर जिसको किया हो अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग से, आपको पता चला कि उनकी ज़िंदगी बदली, ब्रीफली मुख्तसरन आप बता सकते हैं? हाँ, एक लड़का था, पिंडी से है। सो उसके इतना बोलने में थोड़ा इशू था, सो वो बहुत डिसहार्ट था। वो कहता है मैं बस दुनिया ख़त्म हो गई है, मैंने लोग बातें करते हैं, ये है वो है। तो उससे जब मेरी टच रहा, उससे मैं जब बात करने की फ्रेंडशिप उससे हुई, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या सोचते हो आप? उन्होंने कहा मुझे आर्टिस्ट स्किल है मेरे अंदर, मीन्स कि मैं डेकोरेशन पीसेस बना सकता हूँ, मैं लाइक पेंटिंग कर सकता हूँ। सो मैंने कहा व्हाई नॉट यू आर डूइंग दिस। सो मैंने उसे इंकरेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो पेंटिंग से या आप डेकोरेशन पीस से इतनी अर्निंग कर रहा है कि रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रहा है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है। आप फर्स्ट स्टेप जो करना चाहते हैं वो खुद को इस काबिल लाएँ, जहाँ पर लाएँ, आप लिविंग एंड रिस्पेक्टेबल अर्निंग स्टार्ट करें, खुद को
लाइक मी मैंने मैट्रिक के बाद मुख्तलिफ जगह से जो एज पॉसिबल जो मुझे लाइक आर्टिकल राइटिंग और डिजिटल वेबसाइट के साथ काम करना शुरू कर दिया था। और मैंने अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस भी खुद पे करना स्टार्ट किया। इंडिपेंडेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपने हमसे बात करने का।